हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम गार्डनर्स अपने गार्डन में खूबसूरत फ्लावर्स के प्लांट लगाएं या फिर वेजिटेबल के प्लांट्स लगाएं, सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि मिट्टी कहाँ से लेकर आएं, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं या फिर हम सॉइल कैसे रेडी करें जो बहुत ही उपजाऊ हो और हमें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत ना पड़े। हम कभी कभी कुछ वेजिटेबल्स लगाते हैं जिसके लिए हमें बड़े बड़े ग्रो बैग कंटेनर की ज़रूरत होती है, या फिर हम कोई फ्लावर प्लांट लगाते हैं जिसे हमें बड़े साइज़ की कंटेनर देनी होती है। तो ऐसे हम कैसे उसे फिलअप करें या फिर उसे हम मिट्टी से कैसे पूरी तरह से भरें, तो यही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि मैं किस तरह से अपने घर पे ग्रो बैग को भरती हूँ और बिल्कुल हल्की मिट्टी बनाती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ये थर्माकोल के बॉक्स में मैं पहले सरसों का साग लगाई थी और अब मैं इस सरसों का साग को निकाल कर मैं इसमें दूसरे वेजिटेबल ग्रो करने जा रही हूँ। तो जैसे कि जब मैं इस बॉक्स में जब ये वेजिटेबल ग्रो की थी तो इसकी मिट्टी पूरी तरह से ऊपर तक थी और अब देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी कितनी नीचे दब चुकी है। इसका मतलब है जो भी हम इस थर्माकोल के नीचे यूज़ किए हैं वो बहुत आसानी से अभी तक डिकम्पोज हो चुकी है। ज़्यादातर मैं इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट, गार्डन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ की थी, जो कि मैं आप लोगों को इसकी मिट्टी को गुड़ाई करके दिखाती हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाती हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम मिट्टी तो बनाते हैं, साथ ही साथ हमें खाद भी मिल जाते हैं। और जैसे कि पूरी गुड़ाई करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी मिट्टी कुछ इस तरह से है, जिसके नीचे मैं पूरी तरह से ड्राई लीफ, किचन वेस्ट कंपोस्ट, गार्डन वेस्ट कंपोस्ट को भरी हुई थी। अब जो मेरे जो गार्डन वेस्ट निकला है वह वापस से इसी मिट्टी में ही डाल दे रही हूँ ताकि ये वापस से डिकम्पोज होने लग जाए। और इस तरह से हम बड़े बड़े जो ग्रो बैग हैं या फिर कोई भी कंटेनर है उसको इस तरह से भरेंगे तो हमें बहुत आसानी से खाद भी मिल जाएंगे। इस तरह से हम मिट्टी भरेंगे तो जो हमारे कंटेनर है वो बहुत ही लाइट वेट सॉइल बनेंगे, इसकी मिट्टी बहुत ही हल्की होगी। यदि हम इसमें पूरा मिट्टी भर देते तो ये काफ़ी हैवी हो जाता। इसमें किचन वेस्ट सभी को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इसके ऊपर में जो भी वेजिटेबल ग्रो करेंगे उसकी हार्वेस्टिंग लेते तक के ये पूरी तरह से नीचे डिकम्पोज हो जाएगी और जो इसकी मिट्टी बनेगी वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी साथ में रेडी होती रहेगी। इसके साथ हम इसी तरह से इसमें बारी बारी कई बार इसमें वेजिटेबल लगा सकते हैं और हार्वेस्टिंग लेते तक के ये मिट्टी खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से मैं कई सारे वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ की हूँ, जिसमें मैं साग सब्जियाँ लगाकर कई बार मैं उसकी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और उसकी हार्वेस्टिंग लेते तक के जो भी नीचे हम डाले रहते हैं वेस्ट वो डिकम्पोज हो चुके रहते हैं। उसके बाद इस तरह से आप नए उसमें वेस्ट गार्डन वेस्ट डालकर फिर से मिट्टी को भर सकते हैं और दूसरी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। अब ऊपर की परत में मैं इसमें गार्डन के ही सॉइल को मैं डाल रही हूँ और अभी फ़िलहाल मैं इसमें कोई वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो नहीं करूँगी। उसका भी रीज़न ये है कि हमें इस तरह से कंटेनर को फिल कर देने के बाद 1 सप्ताह तक छोड़ देना चाहिए, जिससे कि जो इसकी मिट्टी है 1 सप्ताह में नीचे दब जाती है। मैं ऊपर में गोट मैन्योर डाल के इसे पूरी तरह से पैक कर दे रही हूँ। इस तरह से पहले से जब कंटेनर वगैरह हम मिट्टी बनाकर रेडी कर चुके रहते हैं तब हमें इसमें कुछ भी सब्जियां या प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ही इजी हो जाता है। यदि आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसको 1 सप्ताह तक छोड़ने का रीज़न ये है कि बस इसकी जो मिट्टी है 1 सप्ताह में इसका लेवल काफ़ी नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो हम नीचे में घास डाले हैं वो बहुत तेज़ी से दबने लगते हैं जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। तो इस तरह से जो ग्रो बैग है या फिर इससे तो बड़े साइज़ के ग्रो बैग आते हैं उसे भी इसी तरह से मैं फिलअप करती हूँ। और जो इसके जो छेद होते हैं वो साइड में होते हैं, तो सबसे नीचे तो मैं ब्राउन पेपर गत्ते का यूज़ की हूँ।
ब्राउन पेपर का यूज़ करने का रीज़न ये है कि जब हम इसमें गार्डन वेस्ट वगैरह यूज़ किए हैं तो ये जो गत्ते के टुकड़े हैं इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं और ये डिकम्पोज करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो यदि इस तरह से अखबार के टुकड़े या गत्ते के टुकड़े का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्राई लीफ आपके गार्डन में जो भी हो। मेरे गार्डन में जो भी ड्राई लीफ होते हैं मैं उसे इकट्ठे करके इस तरह से बोरी में भर कर रखती हूँ और जब मुझे कोई भी ग्रो बैग को भरना होता है तब ये मेरे बहुत ही काम आ जाते हैं। इस तरह से मूंगफली के छिलके वगैरह जो भी होते हैं उसको डाल सकते हैं, ये डिकम्पोज होके बहुत ही अच्छा खाद बनती हैं और इस तरह से ग्रो बैग भी भर जाते हैं। तो ये ग्रो बैग भी बहुत ही लाइट वेट होते हैं क्योंकि जो इसके नीचे होते हैं मोस्टली मैं ज़्यादातर किचन वेस्ट या फिर ड्राई लीफ जो भरी हुई हूँ जिसके कारण ये बहुत ही हल्की मिट्टी तैयार होकर रेडी होती हैं। अब ये जो मैं पॉटिंग मिक्स इसमें ऐड की हूँ इसमें है राइस हस्क, इसमें है कोकोपीट जिससे कि जो गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से ये मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा और जो गत्ते के टुकड़े हम डाले हैं वो भी वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इससे हमारे प्लांट्स को नमी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।